आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पत्नी ने ये आरोप लगाया या पत्नी और उसके परिवार वालों ने ये सबूत दिए कि पति और उसके परिवार के लोगों ने दहेज लिया है, या फिर आपके केस में आपकी एफआईआर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 का प्रयोग हुआ है। तो फिर ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस केस में यहाँ पर पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के लोग हवालात पहुंच सकते हैं। इसका कारण क्या है, कानून क्या कहता है, अब ये जानना आपको बहुत अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस मामले में पत्नी स्वतः और उसके परिवार के लोग ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने दहेज दिया है, या फिर पुलिस ने, या फिर उस केस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 का उपयोग किया गया है, तो फिर यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार के लोग कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर इस केस में आ सकते हैं। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये लेक्चर पति और पत्नी और उनके परिवार के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों को फंसाने या दंडित करवाने के उद्देश्य से एक केस फाइल करती है, और जिसमें यह आरोप होता है कि हमने दहेज दिया है, दहेज देने के सबूत होते हैं, या फिर पुलिस उस केस में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 जोड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि आपने दहेज लिया है। तो ऐसे केस में दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। तो अगर पति और उसके परिवार के लोग इस कारण से दोषी हैं कि उन्होंने दहेज लिया है, तो फिर जिन लोगों ने दिया है, यानी कि पत्नी के परिवार के लोगों ने जो दहेज दिया है, उनके ऊपर भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है और इनको दंडित किया जा सकता है, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो देने वाला उतना ही दोषी है जितना लेने वाला है। तो यहाँ पर पत्नी के परिवार के लोगों ने जो दहेज दिया, वो सब के सब इसमें दोषी है और उनको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि धमकाना, डराना, ब्लैकमेल करना, ये भी अपराध है। अगर पत्नी और उसके परिवार के लोग लगातार आपको धमका रहे थे, डरा रहे थे, हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से चलो, वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे, दहेज का हमने दहेज दिया, हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा देंगे, तो इसमें पत्नी और उसके परिवार के लोग या रिश्तेदार जो भी हैं वो आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। तो इन लोगों के ऊपर, पत्नी सहित इन लोगों के ऊपर, इन धाराओं में भी केस चल सकता है, डराने की, धमकाने की, ब्लैकमेल करने की। साथ ही अगर आप कोर्ट में यह साबित करने में सफल हुए कि हमने साफ तौर से स्पष्ट कहा था हम दहेज नहीं लेंगे, हमने दहेज नहीं मांगा, इन लोगों ने ये कह के दिया कि ये उपहार है, गिफ्ट है, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सबूतों, तथ्यों और गवाहों के आधार पर हो सकता है। इसलिए पत्नी और उसके परिवार वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दहेज देना और लेना अपराध है। उपहार बोल के देना ये धोखा है, और साथ ही देकर बार बार ब्लैकमेल करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, दबाव डालना कि हम तुम्हारे ऊपर दहेज का केस कर देंगे क्योंकि तुमने दहेज लिया है, तो ये डराना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग है। तो इसके अंतर्गत पत्नी सहित जो कोई ऐसा कर रहा है, उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार, सभी लोगों पर मामला चल सकता है और उन्हें कोर्ट दंडित कर सकती है। और साबित होने पर कि दहेज दिया है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने लिया है उन्हें भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि हमने मना किया था, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया उपहार बोलकर, तो पति और उसके परिवार के लोग बच सकते हैं, लेकिन पत्नी और उसके परिवार के लोग इसमें फंस सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।